जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी गणित वायरल प्रश्न दोनों पालियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों पालियों वाले देख कर जरूर जाइएगा, एकदम यही क्वेश्चन आएगा। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? 0, -1, +1, +2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +1। निम्नलिखित में +1 सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल होगा हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय। एक परिमेय और अपरिमेय, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है तो इसके लॉस और मौसा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या होगी 40, 80, 120, 20। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, √10 गुना √15 बराबर है 5√6, 6√5, √30, √25। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 × √6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 तथा मौस 2 है तो ए का मान है 2, 3, 4, 1। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दो संख्या ए और 18 का लॉस 36 है तो मौसा 2 है तो ए का मान 4 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है 10, 6, 8, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 8 होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 29, 25, 16, 15। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29। 29 एक अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात करें। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। यहाँ पर 2 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2, 4, 6, 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 5005 के 4 अभाज्य गुणनखंड होगा। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, दो लगातार संख्याओं का मौसा है 0, 1, 2, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। दो लगातार
संख्याओं का मौसा 1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, यदि a और b आभाज्य संख्या है तो a और b का लौसा है a बटा b। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? √5x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 4, 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√2 3x इंटू x प्लस 2, x प्लस 1/x 3x² माइनस 4x प्लस √5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी x प्लस 1/x। यह बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य का है -1, -2, 2, -2, -1, +2, +1, +2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -1, -2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, यदि f इंटू एक्स बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f इंटू 1 का मान है 0, 2, 1, -1। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, p इंटू एक्स बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, q इंटू एक्स बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, a = ≠0 का आलेख होता है विरित, परवलय, सरल रेखा, अति परवलय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परवलय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, जबकि एक घात बहुपद की संख्या 1 होता है। त्रिघात में 3 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a बराबर 1, b बराबर 2, a बराबर 2, b बराबर 1, a बराबर -1, b बराबर 2, a बराबर 2, b बराबर -2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर 1, b बराबर 2 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है अद्वितीय हल, अनंत, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोई हल नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, रेखिक समीकरण
युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 2 कोमा वाई बराबर 3, एक्स बराबर 2 कोमा वाई बराबर 1, एक्स बराबर 1 कोमा वाई बराबर 3, एक्स बराबर 0 कोमा वाई बराबर 3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स बराबर 2 कोमा वाई बराबर 3 होगा। एक्स का मान 2, वाई का मान 3 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? -6, 1/-6, 1/6 प्लस 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी +6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण का निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनगिनत हल। यहाँ पर अनगिनत हल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 कोमा 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। 2 -4 +4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी +4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 कोमा 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। x बराबर 1, y बराबर 3, x बराबर 4, y बराबर 5, x बराबर 5, y बराबर 9, x बराबर 8, y बराबर 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, x बराबर 5, y बराबर 9। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, के किस मान के लिए समीकरण का निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होगा? 5, 10, 6, 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है 1, 0, 2, 3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात +2 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल होंगे 0, 1, -4, +4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल 1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा? -4, 0, -8, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -8। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक यानी डी -8 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर 0
ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।